ISKCON संस्थापकाचार्य व्यक्ति कौन की जब विष्णु का कर्म सुरेशकाचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की राम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से धन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री वसादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड की गोवर्धन की गंगा यमुना माई की मथुरा वृंदावन धाम की ज्योतिर्मय धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की अरविंद तुलसी महाराज की श्री श्री राधा रानी भगवान की श्री श्री कृष्ण की श्री श्री जगन्नाथ की श्री श्री I go and they all glory to Krishna. All glory to Krishna for Sri Guru Shiva. All glory to Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudire Nishtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhavatsevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhakti Bhakti Nishiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah Govindaya Namo Namah श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक नंबर 25 से श्लोक नंबर 36 35 नंबर श्लोक में उच्चारण करेंगे। तो धरती माता श्लोक बोल रहे हैं। कावा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकयुष्मद्वल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमालिनीना रोमोत्सवो मङ्गलं प्रीतं पिताय कावा सहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकयुष्मद्वल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमालिनीना रोमोत्सवो मङ्गलमृतं हिताय
कावासहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिस्मितवर्गुजल्पे स्थैर्यं समानमहरं मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्गितं गीताय कावासहित विरहं पुरुषोत्तमस्य स्थैर्यं समानमहरं रोमोत्सवो मम यदङ्गितं गीताय कावासहित विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिस्मितवर्गुजल्पे समानमहर्णं मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्गितं गीताय कावासहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिस्मितवल्गुजल्पे स्थैर्यं समानमहर्णं मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्गितं गीताय रोमोत्सवो मम यदङ्गितं गीताय कावासहित विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिस्मितवर्गुजल्पे स्थैर्यं समानं अर्हन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवं यदङ्गितं गीताय रोमोत्सवो मम यदङ्गितं गीताय कावासहित विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिस्मितवर्गुजल्पे स्थैर्यं समानमहरं मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्गितं गीताय अनुवादित है श्लोकाचे के साथ श्लोकाच की ऊपर नीचे हो गया शब्दार्थ वाले पात्र शब्द की का कौन वा या तो सहे सहन कर सकता है विरहम वियोग पुरुष उत्तमस्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रेम प्रेममयी अवलोका चित्वन रुचिस्मित मोहसी बलगुजर गई हृदय को भाने वाली बोली स्थैर्यं गंभीरता समानम प्रणय संबंधी क्रोध
भरत जीता मधु प्रियतमा मानिना सत्यभामा जैसी स्त्रियों का रोम उत्सव प्रसन्नता से रोमांच हम मेरा यह जिसका अंगरी पाँव विलंबिताया से अंकित। अनुवाद है। अतः ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध भाव भाव को जीतने वाले थे। जब वे मेरी पृथ्वी की सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। तात्पर्य ध्यान से सुनिए, छोटा सा तात्पर्य है। भगवान तथा भगवान की हजारों रानियों के मध्य घर से जाने पर वियोग की अनेक संभावनाएं थी, लेकिन जहां तक पृथ्वी का संबंध है, भगवान के चरण कमलों को तो पृथ्वी पर पड़ना ही था। अतएव वियोग की कोई संभावना न थी। किंतु जब भगवान पृथ्वी को छोड़कर अपने दिव्य धाम चले गए तो पृथ्वी की वियोग भावना अत्यंत तीव्र हो गई। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतात्मजं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सकलरत्नान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिरसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैकललिता श्रीविष्णुवन्दितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाविष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। सबका हार्दिक स्वागत है कक्षा में। सबसे निवेदन है कि अपना मोबाइल फोन साइलेंट कर दीजिए।
जिनके पास भी है। तो आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो 16वां अध्याय श्लोक नंबर 25 से श्लोक नंबर 36। 35वां श्लोक है जिसका हमने उच्चारण किया है, और 25 से लेके हम 136 तक सारे तात्पर्य पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 24 तक जो बैल हैं, जो धर्म है बैल के रूप में, वो पृथ्वी को जो कि गाय के रूप में है उनको प्रश्न कर रहे हैं। ये जगह खाली क्यों छोड़ी हमने? तो बाद में वो बाहर बैठना पड़ेगा। तो कोई टीवी और सिनेमा में जाते आगे से बैठना शुरू करते हैं, क्लास में पीछे से बैठना शुरू। तो जो धर्म है बैल के रूप में वो पृथ्वी से प्रश्न करते हैं, और 25वें श्लोक से पृथ्वी बोलना शुरू करती है। पृथ्वी उत्तर दे रही है 25वें श्लोक में, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांव द्वारा पालित थे, और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तो क्या कह गया पृथ्वी यहाँ पे धर्म को? क्या समझ में आया? इन्होंने धर्म के पालन से। बहुत अच्छा, ध्यान से सुना है। तो धरती कह रही है कि जो भी प्रश्न आपने पूछे हैं सबका उत्तर मैं दूंगी, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब तुम अपने 4 पांवों पे खड़े थे। कौन? धर्म। कौन सा समय था वो? सतयुग। और उस समय आपने क्या किया था? क्योंकि तुम अपने 4 पांवों पे खड़े थे, आपने पूरे ब्रह्मांड में खुशी को फैलाया था। इसका अर्थ क्या है कि जब हम धर्म का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में क्या आता है? सुख आता है। और जब धर्म का पालन नहीं होता है तब क्या होता है? तो दुख आता है। सरल शब्दों में प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, निजी रूप से भी और सामूहिक रूप से। निजी रूप से मतलब अपने खुद के बारे में, सामूहिक रूप से परिवार, समाज, देश, उसके बारे में। किसी समाज को, किसी परिवार को, किसी देश को अगर खुश रहना है तो क्या करना चाहिए? धर्म का पालन करना चाहिए। हमें अपने जीवन में खुश रहना है तो क्या करना चाहिए? धर्म का पालन करना चाहिए। और अगर दुखी रहना है तो धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। तो धर्म का पालन ना करने से क्या होता है? दुख में वृद्धि होती है। पर साधारणतः लोग इसको उल्टा समझते हैं कि धर्म का पालन करेंगे तो क्या होगा? बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस को सहना पड़ेगा, नियम कानून लागू करने पड़ेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? हमारी स्वतंत्रता में क्या आ जाएगी? थोड़ी बाधा आ जाएगी। बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सी चीजें ग्रहण करनी। विधि निषेध का मतलब भी होता है, विधि मतलब स्वीकार करना, निषेध मतलब छोड़ना। तो हम क्या करेंगे? धर्म का परित्याग कर देंगे तो हम उससे क्या हो जाएगा? हम खुश हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, कोई नियम कानून पालन करने की आवश्यकता नहीं है। और उससे क्या होगा? दुख में वृद्धि होती है। पर इस साइंस को लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आज के टाइम पे क्या है? दुखी है। ऐसे मान लो कोई व्यक्ति बहुत ही बीमार है,
बहुत कष्ट का भोग कर रहा है। तो डॉक्टर उसको बोलेगा कि कुछ चीज़ें आपको करनी है ना, क्या करना है, ये मेडिसिन लेनी है आपको, और कुछ चीज़ें आपको छोड़नी है। तला हुआ नहीं खाना है, हैवी नहीं खाना है, मार्केट का नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खानी, ये सब नहीं खाना। तो उसको लगेगा कि मुझे तो इतना कुछ छोड़ना पड़ेगा ना, आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है, आइसक्रीम को छोड़ के कैसे जीऊँगा, है कि नहीं। दवाई तो कड़वी है, दवाई महंगी जाती है, तो मैं क्या करूँगा, जो डॉक्टर ने बोला है उसका पालन नहीं करूँगा। स्वतंत्रता चाहिए ना, जो मन चाहे वो खाओ। तो उसके बाद क्या होगा, फिर बीमारी उसकी बढ़ती जाएगी और एक दिन उस स्तर पे पहुंच जाएगी कि वो अनट्रीटेबल हो जाएगी, उसको उसको ट्रीटमेंट नहीं हो सकता उसका। फिर उसको कहाँ जाना पड़ेगा, यम मंदिर में। अच्छा, यम शमशान घाट, फिर यम मंदिर मतलब यमराज के लोग जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से धर्म है, हम सब क्या हैं, आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं, बोलते हैं भव रोग, तभी हम यहाँ पे हैं, इसलिए शरीर दिया गया है। तो शरीर में भी क्या कर रहे हैं, कष्टों को भोग रहे हैं। पर कष्टों को भोगते भोगते क्या हो गया, हम इससे इससे इतने यूज टू हो गए हैं कि वो कष्ट कष्ट लगते ही नहीं। कष्टों को भोग भी रहे हैं, सब कुछ सहन कर भी रहे हैं, कई बार होते भी हैं, पीड़ित भी होते हैं ना, तो फिर भी क्या कहते हैं कि सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो उसके बीच में कभी कोई साधु पुरुष आके बोलते हैं कि इसको करना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए, जैसे डॉक्टर बोलता है कि दवाई लेनी चाहिए, ठंडा वंडा छोड़ना चाहिए। पर हमें क्या लगता है कि ये तो क्या है, बड़ा मुश्किल है, तो मेरी स्वतंत्रता छीन जाएगी इसमें। 4 नियम का पालन कीजिए, अनियम गांधी खाना छोड़ दीजिए, चाय पीना छोड़ दीजिए, चाय से तो हमारे दिन की शुरुआत होती है। चाय एक ऐसी चीज़ है जिसको बेड पे बैठ के उठते ही बेड पे बैठ के पीते हैं, उसको आप कह रहे हैं छोड़ने के लिए। अवैध योग से छोड़ दीजिए, इतनी बड़ी शिक्षण है ना। तो ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या चाहिए, स्वतंत्रता का जीवन चाहिए। जैसे डॉक्टर बोलता है कि दवाई लो 3 टाइम, तो हम कहते हैं 16 माला का जप कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, शास्त्र का अध्ययन कीजिए। तो ये सब क्या है, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, उसी से मैं सुखी होने का प्रयास करूंगा। तो उससे क्या होता है, बीमारी और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और भव बंधन हमारा क्या होता रहता है, और टाइट होता रहता है। फिर कहाँ जाना पड़ता है, यम मंदिर में, यमलोक में जाना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि बार बार मृत्यु, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म। इसी चक्कर में उसको क्या करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। पर अगर हम शास्त्र की बात को मान लेंगे, तो जैसे पृथ्वी बोल रही है, उससे क्या होगा, सुख में वृद्धि होगी। दिखने में दुख लग सकता है, पर वास्तविकता में है क्या, वो सुख है ना। थोड़ी देर के लिए डॉक्टर की बात मान के वो गंदी चीजों को नहीं खाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसको और सुख की अनुभूति होती है ना। पूरा दिन पेट पकड़ के घूमना पड़ता है उसको, है ना। भगवान भगवद गीता में 3 प्रकार का सुख बताते हैं, इसको पता है, सतोगुनी सुख, रजोगुनी सुख और तमोगुनी सुख। तमोगुनी सुख क्या होता है, शुरुआत में भी कड़वा और अंत में भी कड़वा। जैसे मदिरा पान करना है, पीते हुए उसको कष्ट होता है, किसको अनुभव है? कोई सर नहीं ला रहा है, अनुभव नहीं है आप, जो पीते हैं उनको पता है ना? तभी तो उसको मिक्स करके पीते हैं। कोई बहुत ही एडवांस स्टेज पे होता है, वो बिना मिक्स के पीता है। सीनियर जो होता है, तो शुरू में कष्ट है, पीने के बाद भी क्या है, कष्ट है। ऐसे मांसाहार करते हैं, शुरू में भी कष्ट है, खाने के बाद भी कष्ट है, वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है, वो पाप तो लगता ही है। ये हो गया तमोगुनी सुख। मर्डर वगैरह होते हैं, मर्डर वगैरह करते हैं लोग, शुरू में भी कष्ट है और बाद में भी कष्ट है।
और उनको क्या लगता है ये खुशी है, तभी करते हैं। तो ये है रजोगुणी सुख, जो शुरू में अच्छा लगता है, अमृत के समान लगता है, बाद में क्या है वो सुख है, बराबर है। तो शुरू में उसको अच्छा लगता है, जैसे कि आइसक्रीम की एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ और खाने की एग्जाम्पल ज़्यादा समझ में आती है। तो शुरू में थोड़ा अच्छा लगता है, बाद में उसके इफेक्ट्स अच्छे नहीं होते। और सतोगुणी सुख शुरू में कड़वा लगता है, अंत में क्या लगता है अमृत के समान लगता है। ये इस जगत का नियम है। भौतिक जगत में कोई भी अच्छी चीज है, शुरू में क्या लगेगी कड़वी लगेगी। करेला है, करेले के बेनिफिट्स है कि नहीं? किसको पता करेले के बेनिफिट्स? मुझे बताइए। ब्लड साफ होता है, डायबिटीज का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। बहुत से गुण है उसके, और खाने में कैसा है, ऐसे नीम है। इस जगत का सिंपल रूल है, जो शुरू में कड़वा होगा अंत में क्या मिले। अधिकांश था, ऐसा नहीं हर चीज, ऐसे जहर भी कड़वा होता है। अधिकांश था, जनरल स्पीकिंग, शुरू में जो कष्टदायक होता है वो बाद में क्या मिलता है आनंद। तो बच्चा है, उसको पढ़ाई करनी है, एग्जाम्स के टाइम में कष्ट होता है, तो कष्ट को सहन कर लेता है, तो बाद में उसको लाभ मिलता है। तो ये क्या है, सत्वगुण सुख है। इसी प्रकार धर्म के सिद्धांत पालन करते हैं तो शुरू में प्रभुपाद जी कहते हैं थोड़ा कड़वा लग सकता है, सुबह जल्दी उठना है, ये करना है, पर अंत में क्या है वो किसके समान है, अमृत के समान। तो इस प्रकार से अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में क्या आ सकती है, खुशी आ सकती है। अब धर्म क्या है वो बहुत विशाल टॉपिक है, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो जब वो मेन मुख्य विषय होगा उस पर चर्चा करेंगे। फिर आगे पृथ्वी भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करती हैं, बहुत से गुण हैं, बहुत बड़ा तात्पर्य है उसका, इसको तो हम नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 31। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। तो पृथ्वी धर्म को बोलती हैं कि भगवान क्या है, अब अपने धाम को वापस चले गए हैं, तो मुझे किनकी चिंता हो रही है, आपकी चिंता हो रही है, अपनी चिंता हो रही है, देवताओं की चिंता हो रही है, ऋषियों की, पितरों की, भगवान के भक्तों की, और जो लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। क्योंकि धर्म का जब धर्म का पालन नहीं होता है, ये सभी लोग इससे अफेक्ट होते हैं। उन सबके नाम है जो धर्म का पालन ना होने से जिनको प्रभाव पड़ता है। और किन किन को प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले धर्म को ही प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी कहते हैं कि मैं हर किसी व्यक्ति का भार संभाल सकती हूँ, बड़े बड़े पहाड़ है, इतने बड़ी बड़ी नदियां हैं, समुद्र है, सबका भार संभाल सकती हूँ, और किसका भार नहीं संभाल सकती हैं, पापियों। मोस्टली यहाँ पे बोलते हैं जो झूठ बोलता है, एक संदर्भ में ऐसा आता है, उसका जो भार है मैं नहीं संभाल सकती। अपने बारे में बात कर रही है। देवताओं के बारे में, देवताओं को क्या दिक्कत है धर्म का पालन ना करने से? देवता तो अपने देवलोक में है, उनको क्या फर्क पड़ता है धर्म पालन करो चाहे ना करो। यज्ञ बंद हो जाएंगे, तो यज्ञों का जो भाग है किनके पास जाता है, देवताओं के पास आता है, यज्ञ बंद हो जाएगा। ऋषि मुनि, उनको क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जब धर्म की हानि होगी क्या होगा, क्या होगा, तो बाद में खा लेंगे।
आधे घंटे के लिए थोड़ा मोबाइल से विरक्ति ले लेने से पूरा 24 घंटे मोबाइल के पास ही रहे। तो ऋषि मुनियों को क्या दिक्कत है धर्म का पालन ना होने से? हाँ, जो अधर्मी है ये स्वाभाविक है धर्म का पालन करने वाले से ईर्ष्या करता है। असुर हैं किससे ईर्ष्या करेंगे? ऋषि मुनि अपने जंगल में आराम से बैठ के तपस्या करेंगे, और जो असुर है वहीं आके उनको सताने का प्रयास। वो अपना आराम से बैठे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं बोलते। ऐसे ही भक्त होते हैं, तो अपना आराम से बैठे हैं मंदिर में, जब कर रहे हैं तो क्या करेंगे? आगे मंदिर में आग लगा दें। क्यों? ईर्ष्या है, ये स्वभाव है। धर्म का पालन जो नहीं करता उसके मन में क्या आता है? बाय डिफॉल्ट काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य अपने आप ही पैदा होता है। आप उनको कुछ मत कहिए, करवाएंगे खुद और आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। तो ऋषि मुनि है जंगल में तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए भी क्या है? खतरा है। पृथ्वी को बोल रहे हैं। पितरों को क्या दिक्कत है? पिंडदान की प्रक्रिया बंद हो जाती है ना। आजकल इतने भूत प्रेतों का सब बढ़ता जा रहा है, इसका कारण क्या है? इतनी कहानियां सुनने को मिलती हैं, इसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया। क्या कारण है? क्योंकि ये सब चीजें क्या होती जा रही हैं? धीरे धीरे फॉर्मेलिटी बनती जा रही है ना, और उसको खत्म होती जा रही है। एक जगह मैंने सुना था कि किसी की डेथ हुई, हॉस्पिटल से बॉडी लेके आए, उसके ऊपर क्या किया उन्होंने? प्रोसेस क्या होता है? पहले उसको थोड़ा नहलाया जाता है, अच्छे से उसके कपड़े डाले जाते हैं ना, कुछ चीज़ें होती हैं, फिर कहीं जाके इसको शमशान घाट में भेजा जाता है। आजकल क्या शॉर्टकट हो गया? उस पर गंगा जल का छींटा डाल दो, नए कपड़े बना के उसके ऊपर रख दो, सीधा ही घर से बाहर शमशान घाट में। ऐसे 2-3 केसों में पूरी करीबी में सुने हैं। तो हर चीज क्या होती जा रही है? धीरे धीरे फॉर्मेलिटी होती जा रही है। किस तरह से औपचारिकता करके क्या किया है? उसको खत्म कर दिया। कर्मकांड का सिस्टम यही है, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। कितना कम से कम में हम काम को खत्म करें। तो पितृलोक में जो निवासी हैं, जो श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, जो पूर्वज लोग हैं, वो जो जिनका उद्धार नहीं हो पाता है वहां पे चले जाते हैं, तो उनको यहाँ से पिंडदान के माध्यम से क्या मिलता है? दिन में 2 बार आहार मिलता है। क्योंकि यहाँ के 6 महीने, वहाँ का क्या है? 1 दिन है। तो साल में 2 बार श्राद्ध होता है, एक वर्षी पे होता है और एक श्राद्ध वाला टाइम पे होता है। तो मतलब यहाँ साल में 2 बार आप श्राद्ध करें, वहाँ पर उनको 1 दिन में 2 बार खाना प्राप्त होता है पिंडदान के माध्यम से। पिंडदान का मतलब क्या? भगवान को भोग लगा के उनके पास पहुंचता है, तो जब प्रसाद खाते हैं तो पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये सब बंद हो जाएगा। 2 बार होता है पूरे साल में। एक तो बरसी पे होता है, नहीं हमारे साल में 2 बार करते हैं ना। 2 टाइम खाना होगा, मतलब 365 दिन का 1 दिन के बराबर। हाँ, 1 साल 1 दिन उसके हिसाब से। तो वो बंद हो जाएगा। अर्जुन की भी चिंता थी, वो भी तुम्हें प्रथम अध्याय के, है ना। तो इसलिए पृथ्वी देवी उनके लिए भी कह रही है, भगवान के भक्तों का मैंने आपको बता ही दिया। और जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं उनके लिए क्या है? खतरा है। वर्णाश्रम सिस्टम जो भगवान ने बनाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसीलिए पृथ्वी देवी को चिंता हो रही है। श्लोक नंबर 31, श्लोक नंबर 32, 33। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वे कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी, जिनसे मैं ध्वज, वज्र, अंकुश तथा
कमल चिन्हों से जो भगवान के चरण कमल के चिन्ह हैं अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को प्राप्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। तो पिछली कह रही है कि जो लक्ष्मी देवी को सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया, लक्ष्मी देवी को क्या सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ? भगवान का सानिध्य लक्ष्मी को प्राप्त नहीं पाया। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छी घटना आती है। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार चर्चा करते हैं, श्रीरंगम में जाते हैं। श्रीरंगम पता है? हाँ, तो क्या विशेष है उस स्थान की? लेटे हुए हैं और लक्ष्मी बैठे हैं और लक्ष्मी तो बैठे। रंगनाथ जी का मंदिर है और श्री संप्रदाय का मुख्य स्थान है। रामानुजाचार्य जो भी श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं, तो वहां के जो हेड प्रीस्ट थे वेंकट भट्ट, उनके साथ महाप्रभु की भेंट होती है, चर्चा होती है। तो महाप्रभु कहते हैं कि एक बात बताओ कि जो लक्ष्मी देवी हैं आपके नारायण की पत्नी हैं, तो नारायण की पत्नी होने के बाद भी वो कृष्ण का संग क्यों चाहती हैं? तो पतिव्रता शिरोमणि है, सती स्त्री है, तो नारायण को छोड़ के कृष्ण के पास क्यों जाना चाहती हैं? तो कहते हैं कि नारायण और कृष्ण तो एक ही हैं, उनमें अंतर क्या है ना? तो अगर वो नारायण को छोड़ के कृष्ण का संग प्राप्त करना चाहती है, तो एक तरह से अपने पति का ही संग प्राप्त करना चाहती है। तो महाप्रभु भी उनकी बात का अनुमोदन करते हैं, सही है, क्योंकि जो नारायण है भगवान कृष्ण के ही अंश है, उनके विस्तार है। तो अंश और अंश में कोई भेद नहीं होता है, तो क्या है, सही है। फिर आगे प्रश्न करते हैं, कहते हैं अगर चलो बात आपकी मान लेते हैं कि कृष्ण का संग प्राप्त करने से उनका पतिव्रता जो क्वालिटी और भंग नहीं होती है, तो फिर उनको रासलीला में एंट्री क्यों नहीं मिलती है? मिल जानी चाहिए, क्यों नहीं मिल पाती? तो यहाँ पे वो चुप हो जाते हैं, कहते हैं आप ही बताइए, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, आप इस चीज का खुलासा कीजिए। तो भगवान उत्तर देते हैं, कहते हैं क्योंकि ब्रज के अंदर किसको प्रवेश मिलता है? जो कि ब्रजवासियों के अनुगत होकर भक्ति करता है। अब लक्ष्मी देवी कहती है कि मैं कौन हूं? वैकुंठ की घर की चाबियां किसके पास होती हैं? स्त्री के पास ही होती है। असली मालकिन कौन होती है? स्त्री होती है। तो नारायण कहाँ पे रहता है? वैकुंठ में रहता है। मालकिन कौन है? लक्ष्मी। तो अधिपति हूँ वैकुंठ की। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े लोग जितने भी हैं, सब लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं ना। कितने लोग यहाँ दिवाली पे लक्ष्मी पूजा करते हैं? जो नहीं उठा रहा वो बोल। पर दिवाली किससे संबंधित है? तो लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं? क्यों? राम नहीं चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। राम का क्या करेंगे? लक्ष्मी से इतना कुछ खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, राम से क्या हुआ? सभी लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, मतलब मेरे पीछे भाग रहे हैं लक्ष्मी देवी सोच। तो मैं क्यों इन जो गाँव की ग्वालियां हैं, गोपियां हैं, मैं उनके क्यों अनुगत हो सकता? तो लक्ष्मी अपना वो स्टेटस भी बनाए रखना चाहती हैं वैकुंठ वाला, और साथ में रासलीला में भी प्रवेश करना चाहती हैं, पर वहां पे एंट्री किसको है? जो गोपियों के अनुगत हो। उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, तिष्ठन् व्रजे तद अनुगामी जनानुगामी, कि जो भगवान के भक्तों के अनुगत होके भक्ति करता है वही व्रज में प्रवेश कर सकता है। यह नियम किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। और नियम किसके ऊपर भी एप्लीकेबल है? लक्ष्मी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो लक्ष्मी उस चीज को छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए अभी भी क्या कर रही है? बेलवन में तपस्या कर रही है।
कि तपस्या के बल पे मैं व्रज में प्रवेश, रास में प्रवेश कर सकती हूँ, पर उससे एंट्री नहीं। तपस्या के बल पे भी, शास्त्रों के अध्ययन पे भी किसी से भी व्रज में प्रवेश नहीं है, केवल जब हम ब्रजवासियों के अनुगत होकर। तो पृथ्वी देवी कह रही हैं कि मुझे तो उससे भी ज्यादा विशेष कृपा प्राप्त हुई, लक्ष्मी से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि धरती के साथ भगवान का क्या होता था? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। लक्ष्मी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ। किससे हुआ? पृथ्वी से। कैसे हुआ? चरणों के माध्यम से। क्या रही है यहाँ पे? जिनसे मैं ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को प्राप्त कर सकती थी। ये भगवान के चरणों के चिन्ह है। ध्वज है, वज्र है, अंकुश जो एलिफेंट गोल्ड बोलते हैं इसको, और कमल, और भी चिन्ह है। 4 चिन्ह धरती बता रही है यहाँ पे। क्योंकि 4 चिन्ह थे मेरे लिए क्या थे? आभूषणों के समान थे, मेरे ऊपर मेरे छपे रहते थे, इसलिए मेरी जो संपत्ति थी क्या थी? सभी लोगों से ज्यादा थी। जितने भी ग्रह हैं पूरे ब्रह्मांड में, सबसे ज्यादा गौरवशाली ग्रह कौन था? पृथ्वी, क्योंकि वहां पे भगवान नंगे पांव चलते थे। तो मेरे पास इतना बड़ा सौभाग्य था, पृथ्वी कह रहे हैं, पर अभी वो सौभाग्य क्या हो गया है? छिन गया है, क्योंकि भगवान अपनी लीला करके यहाँ से चले गए। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया, मतलब वहां छोड़ कर चले गए। नेक्स्ट तो, हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से भोजित हो उठी थी, और अब भगवान की कृपा से उससे उबर चुकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उभारने के लिए यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए थे। तो यहाँ पे पृथ्वी भगवान के अवतरित होने का कारण बता रही है। भगवान क्यों अवतरित हुए थे? नास्तिक राजाओं के भार को खत्म करने के लिए। जैसा मैंने बताया कि जो नास्तिक लोग होते हैं, पृथ्वी को उनका भार महसूस होता है, तो भगवान उन राजाओं को खत्म करने के लिए आए थे, और धर्म को बोल रहे हैं कि आपकी जो कष्टप्रद स्थिति थी, मतलब धर्म की स्थापना करने के लिए। भगवान गीता में बताते हैं ना, कौन सा श्लोक है वो? फेमस श्लोक है, यदि धर्मस्य नारी भक्ति था अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसके बाद पितॄणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यही तीनों चीजें बता रहे हैं। विनाशाय च दुष्कृतां, नास्तिक राजाओं का संहार करने के लिए, पितॄणां साधूनां, भक्तों का उद्धार करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना, मतलब यहाँ पे जो बैल है धर्म का रूप, कि आपको कष्ट स्थिति से उभारने के लिए भगवान आए थे। और अब क्या किया उन्होंने? अपना काम पूरा कर दिया, चले गए। भगवान तो जो काम करने आए थे तो कर दिया उन्होंने। लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी थी उनकी? कुरुक्षेत्र का युद्ध, वो भगवान की लास्ट इंस्टॉलमेंट है। इतने बचे हुए राजा थे, सबको इकट्ठा कर दिया एक ही जगह पे, और वहीं पे ब्लास्ट करके 18 दिन के अंदर सबको खत्म कर दिया, और वहीं पे अपना धर्म का उपदेश भी दे दिया, धर्म संस्थापना, है ना। धर्म की स्थापना की भगवान, एक तो पहले अपने आचरण से, जो द्वारका में रहते थे, अपने आचरण से धर्म की स्थापना की, साधुओं को बचा के धर्म की स्थापना की, और भगवद गीता का संदेश देके धर्म की स्थापना की, और अपना काम पूरा करके भगवान चले गए। अब पृथ्वी सोच रही है कि अब भगवान चले गए, जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था वो सौभाग्य अब मेरे पास नहीं है। अब क्योंकि भगवान चले गए हैं, तो क्या शुरू हो गया है? यहाँ पे कलयुग का प्रभाव आना शुरू हो गया है। जितना हमने पहले श्लोक पढ़े थे सब कलयुग का प्रभाव पड़ चुके हैं। और अभी जो श्लोक उच्चारण किया है,
अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चित्तों तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध को जीतने वाले थे। जब वे मेरी सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो कि हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। जब किसी व्यक्ति को बहुत रोमांच होता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है, तो क्या होता है? डांस करता है और आंसू आने लगते हैं, गूज़बम्प क्या बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा रोमांच। तो जो रोम छिद्र होते हैं, हर रोम में बाल होता है, तो बाल क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। तो अष्ट सात्विक विकारों में भी एक विकार ये भी है कि जो किसी के अंदर भगवत प्रेम का उदय होता है तो उसके सारे जो रोम हैं वो क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो पृथ्वी कहते हैं कि जब भगवान मेरे ऊपर चलते थे तो मुझे भी क्या होता था? गूज़बम्प्स होते थे, तो मेरे ही बाल खड़े हो जाते थे। पृथ्वी के बाल कौन है? घास। तो घास क्या हो जाता? बिल्कुल खड़ा हो जाता था। किसके कारण? रोमांच के कारण। पृथ्वी खुद कह रही है। तो पर अब क्या हो गया है? वो भगवान मुझे छोड़ के चले गए हैं, इसलिए जो मेरी व्यथा है वो इस प्रकार से है। धर्म को बोल प्रभुपाद ने 3 लाइनों का तात्पर्य दिया है, जिसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पृथ्वी को ज्यादा विरह क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका भगवान से कभी भी विच्छेद नहीं होता। जैसे रानियों के उदाहरण दे रहे हैं कि जो 16,108 रानियां थी भगवान की, उनके पास तो भगवान कुछ ही समय के लिए रहते थे। सुबह होते ही अपना चले जाते थे, रात पर संभालने कुछ और कार्य करने, बाद में आते थे, संध्या में, रात में आते थे। और पृथ्वी में तो हमेशा ही रहते थे, पृथ्वी तो पाँव रखेंगे। तो पृथ्वी से कभी उनका क्या नहीं होता था? विच्छेद नहीं होता था। पर अब क्योंकि भगवान चले गए हैं तो इसलिए पृथ्वी को बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? विरह की भावना अनुभव हो रही है। और दूसरा, क्योंकि भगवान चले गए तो धर्म के जितने भी सिद्धांत थे वो सब क्या हो गए? लुप्त हो गए। कलयुग का प्रभाव बढ़ गया। सिमिलर जो प्रश्न है वो श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में जो शौनक आदि ऋषि हैं वो सुध गोस्वामी से करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्ममणि समकाष्ठामधुनोभेतो धर्मा कम शरणं। कि अब जो कि भगवान श्री कृष्ण हैं अपने धाम वापस चले गए हैं, सबके साथ ज्ञान और धर्म को साथ में लेकर चले गए हैं, तो धर्म ने किसका आश्रय लिया है? 124-25 साल तो भगवान रहे, तो ठीक है, जब तक रहे धर्म की स्थापना की, दुष्टों का संहार भी किया, साधुओं की रक्षा भी की, पर तो चले गए। अब धर्म कहाँ पे है? अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है? तो सुध गोस्वामी क्या उत्तर देते हैं? कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि विसह कलो नष्ट दिशामेश पुराण नरको अनुमोदित। कृष्ण स्वधाम उपगते, जो कृष्ण है अपने धाम को चले गए, किसके साथ? धर्म ज्ञान आदि विसह, धर्म और ज्ञान के साथ चले गए हैं। कलो नष्ट दिशामेश, और ये जो कलयुग है नष्ट दिशा, और जिसके अंदर क्या हो गया है? सबकी दृष्टि बिल्कुल ही खत्म हो गई है, मतलब आध्यात्मिक दृष्टिकोण खत्म हो चुका है। किसके अंदर? कलयुग के अंदर। तो इस कलयुग में जब लोगों की दृष्टि खत्म हो चुकी है तो उनको दृष्टि कौन प्रदान करेगा? पुराण अर्को अधुमोदिता। अर्क किसको बोलते हैं? जब सूर्य बिल्कुल अपनी चरम सीमा में होता है, तो होता है दोपहर के समय। सूर्य के बहुत से नाम हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग नाम है। अरुण भी बोलते हैं, और भी बहुत से नाम है, आपको पता होंगे।
तो जब सूर्य बिल्कुल अपनी सीमा पे होता है, चरम सीमा पे होता है प्रकाश देने की, उसको उस टाइम बोलते हैं अर्घ। उस टाइम ऊष्मा भी ज्यादा होती है, हीट भी ज्यादा होती है। तो इसे श्रीमद् भागवतम को किससे कंपेयर किया गया है? अर्घ से। पुराण अर्घ को अग्नोदित। श्रीमद् भागवतम क्या है? जिस प्रकार से सूर्य रोशनी प्रदान करता है, बिना सूर्य के हम नहीं देख सकते। इसे रात को लाइट वाइट चलानी पड़ती है, क्योंकि बिना सूर्य के हमारी आंखें काम नहीं करती है। सीसीटीवी की तरह तो है नहीं जो लाइट बंद होने पे भी दिखता है। हमारी आंखों की लिमिटेशन है। कुछ जानवर हैं अंधेरे में देखते हैं, पर हमारी आंखें ऐसी नहीं है। तो ये श्रीमद् भागवतम क्या है? हम जैसे कलयुग के लोगों के लिए इसके समान है, सूर्य के समान है, चमकते हुए सूर्य के समान है, जिससे कि हम इस पूरे संसार की वास्तविकता को देख सकते हैं। ना अभी इस रूम में सबको नजर आ रहा है, एसी भी है, क्लॉक भी है, फोटो भी है ना। अब पूरा रात हो जाए, अंधेरा हो जाए, कुछ नजर में आएगा? कुछ नजर, अगर लाइट भी चला लोगे फिर भी ज्यादा नहीं देख सकते आप, थोड़ा बहुत देख सकते हो ना। इसी प्रकार से इस पूरे जगत की, कलयुग की वास्तविकता को जानना है तो श्रीमद् भागवतम क्या है? सूर्य के समान है, जिससे आप हर चीज को क्या कर सकते हैं? सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। तो धर्म, भगवान जब भगवनाम चले गए तो धर्म किसमें रखे गए हैं? श्रीमद् भागवतम में रखे गए। तो धर्म अगर जानना है तो किसको पढ़ना पड़ेगा? श्रीमद् भागवतम को पढ़ के हम धर्म को समझ सकते हैं। अदरवाइज किसमें रहेंगे हम? हमेशा अंधकार, धर्म संकट जिसको बोलते, समझ में नहीं आता धर्म क्या है। तो धर्म अगर जानना है तो किसको पढ़ना चाहिए? श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए। इसलिए गोपाल जी कहते थे कि हमारा उद्देश्य क्या है, इस्कॉन का उद्देश्य क्या है? हर घर के अंदर श्रीमद् भागवतम होना चाहिए। जैसे घर घर तिरंगा अभियान है, हमारा अभियान क्या है? घर घर भागवतम। गोपाल जी कहते थे हर घर में क्या होना चाहिए? कम से कम एक सेट भागवतम का होना चाहिए। तो माया के कितने एजेंट रखे हैं हमने घर के अंदर? टेलीविजन है, फिर मोबाइल फोन है, 4 4 5 5 है, जितने सदस्य हैं उतने मोबाइल फोन है। तो एक तो भगवान के एजेंट रखे हैं, कितने एजेंट हमने कलयुग के रखे हुए हैं, माया के रखे हुए हैं। एक एजेंट किसका होना चाहिए? भगवान। कम से कम एक तो रखे हैं। तो क्या है? श्रीमद् भागवतम। इससे श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए और बांटना चाहिए। क्योंकि धर्म किसके अंदर है? भागवतम है। इसको पढ़ के हम धर्म को जान सकते हैं। जैसे भागवतम के 10वें स्कंद में कथा आती है, ये जो द्वारका गए थे भक्तों को पता है, जो नरिग नाम के राजा के, कितने भक्तों को याद आया जो द्वारका गए थे? नृग कुंड गए थे ना, नृग कुंड। याद नहीं है? छिपकली वाला है, अब तो याद आया वो छिपकली वाला जो लीला हुई थी, है यार? आपको है यार? कुएं में गिरी हुई थी। तो एक बार क्या होता है, भगवान के जो पुत्र थे, पौत्र थे, परपौत्र थे, सभी द्वारका के अंदर वैसे घूमने खेलने जाते हैं। तो खेलते हुए उनकी निगाह एक कुएं में पड़ती है, और उस कुएं के अंदर बहुत ही बड़ी छिपकली पड़ी होती, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही बड़ी छिपकली पड़ी होती। तो प्रयास करते हैं, बाहर निकाल नहीं पाते, भगवान को बुलाते हैं, भगवान अपना हाथ संभा करके उसको बाहर निकालते हैं। और जैसे उसको छूते हैं तो बहुत ही सुंदर एक पुरुष का रूप ले लेते हैं, दिव्य पुरुष, देवता का रूप धारण कर लेते हैं। तो भगवान को तो सब पता था, फिर भी पूछते हैं बाकी सबके ज्ञान के लिए, अपने बच्चों के लिए भी, कि तुम कौन हो? तो अपनी कथा सुनाता है कि मैं नरिग नाम का एक राजा था, तो मैं बहुत पुण्य किया करता था। एक बार थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है पुण्य करने में, गाय ऊपर नीचे हो जाती है ब्राह्मणों के साथ,
वो लंबी कथा उसको नहीं सुनाएंगे। तो इसलिए मुझे क्या लग जाता है, पाप लग जाता है, पाप हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। तो मुझे यमराज के पास जाना पड़ता है। यमराज क्या है, पूरा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, पूरी फाइल वगैरह देखते हैं। तो यमराज ने कहा कि आपने बहुत पुण्य किए हैं पर एक पाप भी किया है, तो पहले किसका फल भोगना चाहोगे? चॉइस दी। तो कहते कि पहले पाप भोग लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आराम से पुण्य को भोगेंगे, है ना। तो वो कहते ठीक है। वहां पर वो क्या बन जाते हैं, फिर छिपकली बन जाते हैं। तो पूरी कथा भगवान को सुना रहे हो अपने। तब यहाँ पे जो आचार्य हैं वो प्रश्न उठाते हैं कि अगर छिपकली बनना ही था तो द्वारका में छिपकली क्यों बने, है कि नहीं? किसी और जगह में छिपकली बन जाते हैं, बहुत पूरी पृथ्वी पड़ी हुई थी, अमेरिका में छिपकली बन जाते हैं, यूरोप में बन जाते हैं, द्वारका में छिपकली क्यों बनी? और भगवान का स्पर्श भी प्राप्त हो गया, धाम के अंदर छिपकली बने। तो ऐसा उन्होंने, ऐसा कौन सा कार्य किया? उन्होंने तो साधारण पुण्य कार्य किए थे, गाय दान करना, सब चीज जो भी करते, कुएं खुदवाना, खाना बांटना, ऐसे पुण्य कार्यों में आता है। पुण्य कार्यों के फल से तो भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, उससे तो आपको भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है, स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा कार्य उन्होंने कौन सा किया था कि जिससे उनको भगवान का क्या प्राप्त हो गया, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट उनका धाम प्राप्त हुआ। तो उसमें आचार्य बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था, उनके दरबार में एक ब्राह्मण आते हैं, वैष्णव होते हैं बेसिकली, और वो उन वैष्णव को क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम डोनेशन में देते हैं पढ़ने के लिए। तो उनसे मांगते हैं कि मुझे क्या चाहिए, भागवतम चाहिए, भागवतम जिसमें भगवान की लीलाओं का, भक्तों की लीलाओं का वर्णन। तो एक छोटा सा कार्य करते हैं, उस ब्राह्मण को क्या देते हैं, भागवतम देते हैं। इसलिए क्या प्राप्त होता है, भगवान का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उनको प्राप्त होता है, क्योंकि भागवतम में और भगवान में कोई भी भेद नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे, इफ यू रीड श्रीमद् भागवतम यू विल फाइंड कृष्णा इन एवरी पेज एंड एवरी वर्ड। अगर भागवतम पढ़ेंगे तो हर पन्ने में, हर शब्द में किसको प्राप्त करेंगे, भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगे, क्योंकि कृष्ण और भागवत में कोई भी भेद नहीं। तो हालांकि कलयुग में भगवान चले गए, पर धर्म कहाँ पे अभी भी श्रीमद् भागवतम में है। तो श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हम उसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जो भी स्थिति कहाँ पे होती थी, सतयुग में होती थी, जब धर्म अपने चारों पांवों पे खड़ा था, खुद के जीवन में भी और जैसे वो बात बोल रहे हैं इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से भी और निजी रूप से भी। अगर अपने जीवन को हमें क्या बनाना है, सफल बनाना है, सुख की बात की थी ना हमने, कि सुखी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना पड़ेगा और उसके अनुसार अपने जीवन को जीना पड़ेगा, तब हम सुखी भी रह सकते हैं और जीवन का जो लक्ष्य है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। और धर्म का जो सबसे मुख्य सिद्धांत है वो क्या है, प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं। कलयुग के अंदर धर्म का सबसे मुख्य सिद्धांत क्या है, रिलीजियस प्रिंसिपल इस युग का, भगवान के नाम का प्रचार और कली काले नाम विना आर नहीं धन, सर्व मंत्र सार नाम सर्व शास्त्र। कलयुग में क्या है, धर्म का सार क्या है, भगवान का सर्व मंत्र सार नाम, 23 शास्त्र मंत्र, ये बंगाली लैंग्वेज है। सभी मंत्रों का सार क्या है, भगवान का, भगवान का नाम ले लिया, जितने बड़े बड़े मंत्र हैं सबका कार्य क्या हो गया, अपने आप ही पूर्ण हो गया, किसी और मंत्र उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम
यही शास्त्र मन, सभी शास्त्रों का निचोड़ क्या है? भगवान का नाम। श्रीमद् भागवतम का सबसे आखिरी श्लोक क्या बताता है? नाम संकीर्तनो यस्य सर्व पाप नाशनम। पूरी भागवतम का सार क्या है? भगवान के नामों का कीर्तन करना। और सुनना बड़ा सरल सा लगता है इतना इतना सरल कैसे हो सकता है? 18,000 श्लोक पढ़ो और उसके बाद पता लगे क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड माइंड का व्यक्ति होता है उसके दिमाग में फिट नहीं हो पाता है। जैसे जो भगवान राम अयोध्या आ जाते हैं, सभी वानरों के साथ आते हैं, तो विभीषण भी साथ में आते हैं, उनके कुछ अनुचर होते हैं, सब असुर थे, उनके अनुचर विभीषण वो भी साथ में आते हैं, उनके फ्रेंड्स थे। तो अयोध्या में रहते हैं, वो समय हो जाता है, तो एक असुर थे, उनको घर की याद आती है, घर वापिस जाना है। अब आए कैसे थे लंका से? विमान से आए थे, अब वापिस कैसे जाना? कोई विमान है नहीं। तो विष्णु क्या करते हैं, एक उनको वो चिट बना के देते हैं, कहते इसको हाथ में पकड़ो और समुद्र में चलते रहना, डूबोगे नहीं। ठीक है, बॉस हैं विभीषण, अब तो राजा बन गए, उनकी बात मान लेते हैं, उसको हाथ में पकड़ लेते हैं और अपना चलते जाते हैं समुद्र में, डूबते नहीं हैं, समुद्र के बीच में पहुंच जाते हैं। तो बड़ा सही चीज़ दिया उन्होंने। तो कैसे चलो एक बार खोल के देखता हूँ, तो उसको खोलते हैं, उस पर लिखा होता है राम। कहते ये क्या है? बोला कुछ विभूति वगैरह होगी, कुछ इसके अंदर पाउडर वगैरह कुछ होगा ऐसा, उस पर लिखा होता है राम। कहते ये क्या है? कहते ये तो शायद मेरे अंदर ही शक्ति है जिसके कारण मैं चल रहा हूँ, इसमें क्या? उसको फेंक देते हैं सीधा कहाँ जाते हैं? समुद्र के बीच। तो गोपा जी कहते हैं कि जो भक्ति है वो क्या है? इतनी सरल है कि कई बार हम उसको स्किप कर देते हैं। डिवोशनल सर्विस इज वेरी, गोपा जी बोलते सिंपल, वेरी इजी है, पर डिटर्मिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट। उसको करने के लिए दृढ़ता चाहिए, वो क्या है? वो कठिन है। पर भक्ति है सच क्या है? बहुत ही सिंपल है। इट्स सिंपल फॉर अ सिंपल पर्सन। सरल व्यक्ति के लिए क्या है? बहुत सरल। चल रहा था आराम से अपना, कोई दिक्कत नहीं थी, पर जैसे ही माइंड में उसे कॉम्प्लिकेशन आ गई, क्या हो गया? सीधा अंदर। तो जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, सबका सार क्या है? केवल भगवान का नाम। भगवान के नाम का हमने उच्चारण कर लिया, इसका मतलब क्या है? सभी शास्त्र आपने पढ़ लिए, सभी मंत्र आपने उच्चारण कर लिए, सभी धर्मों के नियमों का आपने पालन कर लिया। क्या करके? सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चर्चा जो पृथ्वी देवी है, धर्म को बता रही है दैव को कि ये मेरे दुखों का कारण है। सबसे मुख्य कारण क्या है? कि भगवान यहाँ से चले गए। ठीक है, तो अब अगर कोई प्रश्न है किसी वक्त का पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। शिव जी को मिला, शिव जी को गोपियों के अनुगत होना पड़ता है, पहले अपना रूप चेंज करना पड़ता है, गोपेश्वर महादेव गोपी बनते हैं। और लक्ष्मी देवी गोपी तो नहीं बनना चाहती थी, यही तो समस्या है। शिव जी बन गए, नारद मुनि भी जाते हैं, नारद जी गोपी बन के जाते हैं। तो हमारे मंदिर में वहाँ देखा नहीं, जो एग्जीबिशन है गोपाली समाधि के सामने वृंदावन में इस मंदिर में, तो उस एग्जीबिशन में जैसे प्रवेश करोगे लेफ्ट साइड में सबसे पहले ही शिव जी की वो बनी हुई है, गोपेश्वर गोपी, शिव जी गोपी के रूप में, गले में सांप भी है, गोपी है तो गले में सांप भी है। गोपियां पकड़ लेते हैं उनको, तू कहाँ से आ गई, पहली बार देखी थे ऐसी गोपी, भगवान डर जाएंगे सांप को देख के। पर क्योंकि भगवान के अनुगत थे, भक्तों के अनुगत थे, तो उनको प्रवेश मिला।
जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान स्वयं आ गए, तो ऐसे ही पृथ्वी देवी का जो प्रसंग है, तो ऐसे तो उनको बार बार भगवान का सानिध्य मिलता होगा, जैसे तुम वैसे, तो उनको इंतजार भी तो रहता होगा पृथ्वी देवी को कि नेक्स्ट मतलब भगवान आएंगे दोबारा, जिससे इस तरीके और कितनी बड़ी अवधि है, 1000 ज्योतिर्युग का तो दिन है, उतनी ही रात है, 2000 ज्योतिर्युग हो गए। उसके बाद भी कितने 124 साल, इसलिए तो उनको अभी तो गए ही हैं, इसलिए उनको विरह, और विरह का जो इफेक्ट आ रहा है उससे भी परेशान है, कलयुग का प्रभाव, दोनों ही चीजें हैं। तो उसमें उन दोनों में भी सबसे ज्यादा किसका उनको कष्ट हो रहा है, भगवान से रिलेटेड सेपरेशन, सेम जो अर्जुन और युधिष्ठिर के साथ था, सेम चीज। बार बार उनको सानिध्य प्राप्त करना। हाँ, है ना, भगवान के अप्रकट होने से कितने लोगों को प्रभाव पड़ा, जो भगवान के निजी भक्त थे, और या जो ज़्यादा निजी नहीं भी थे, मन भक्त थे, उनको भी सबको क्या कर रहा है, भगवान के जाने के बाद प्रभाव पड़ रहा है। फिर से भी वो श्लोक में पढ़ा है, बहुत बड़ा श्लोक था, उसमें सब भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, याद कर रहे हैं। ये होता है दूसरी हम आदत करते हैं तो क्या करते इससे क्या होगा, बहुत सारे काम होते कल मैं शुरू आधा करने से कोई शुरू नहीं करके मुझे क्वेश्चन आता है सिंपल, जैसे आप बता रहे 18,000 श्लोक करने और फिर बताया एक बार इबादत करनी, तो क्या मेन चीज तो है ये, और इसमें बहुत लोग समझते नहीं प्रभाव है ना, भगवान के नाम का प्रभाव है, सिंपल सी चीज है, जो करेगा उसको पता लगेगा। शास्त्र में बोला गया फलेन परिच्यते, फल से आप जान सकते हैं कि उस चीज का प्रभाव क्या है। जैसे यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी मतलब आर्ट, जब ब्रह्मांड बोल रहे हैं तो यूनिवर्स, तो यहाँ पे जो डिस्कशन है पृथ्वी के साथ, बाकी ब्रह्मांड में क्या है, तो जैसे हर देश का एक प्रधानमंत्री होता है, ऐसे ही हर प्लेनेट का एक प्रीडोमिनेटिंग डिटी होता है। जैसे भूमि देवी है, वो एक स्त्री है, तो अर्थ का जो प्रीडोमिनेटिंग डिटी है वो भूमि देवी, उनके बीच में, बुल के बीच में, धर्म के बीच में संवाद होता है। ऐसे बाकी ग्रह हैं, उनके भी प्रीडोमिनेटिंग डिटीज होते हैं, होते होंगे क्या, होते ही हैं। ये सूर्य देव है, सूर्य देव के जो प्रीडोमिनेटिंग डिटी है कौन है, सूर्य देव विवस्वान, उनका नाम विवस्वान है। इस तरह से चंद्रदेव, चंद्र ग्रहण के इस तरह से। उसका क्वेश्चन है कि जैसे many intelligence, knowledge, faith, but सब creator, बुद्धि बुद्धिमता, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब वो जा रहे हैं, भगवान जब हम जा रहे हैं तो वो अपने नॉलेज सब लेके जा रहे हैं साथ में, लेकिन ये बोल रहे हैं कि भागवत गीता में तो जब क्रिएटर है और वो लेके भी जा रहे हैं, रह के आ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि भगवान पहले यहाँ पे थे तो खुद उस चीज को स्थापित कर रहे थे पर्सनली, पर वो चले गए हैं तो पर्सनल चीज तो चली गई, पर अभी वो चीज कहाँ पे है, वो भगवत गीता और भागवत में, तो उसको पढ़ के हम वो जान सकते हैं। पहले खुद बता रहे थे, अब पढ़ के जान सकते, उसका मतलब ये लिटरेरी फॉर्म, इसलिए व्यासदेव को क्या बोला जाता है, लिटरेरी इनकार्नेशन, ग्रंथ अवतार के नाम, लिखने के लिए भगवान सप्तऋषि अवतार हैं व्यासदेव, उन्होंने भागवत में लिखा है। इसको इस तरीके से कि अच्छा उन्होंने क्रिएट किया है इंटेलिजेंस ये, बट कलियुग इसीलिए है कि उसकी डिक्रीजिंग ट्रेंड है, इसलिए कलियुग हावी होता जा रहा है।
नहीं, वो तो चलो भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया ही है, जैसे बुद्धि बुद्धिमताम से भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि में है। पर बुद्धि आपकी सही दिशा में भी जा सकती है, गलत दिशा में भी जा सकती है ना। गलत दिशा में जाएगी तो धर्म के रास्ते पे है, सही दिशा में जाएगी तो धर्म के रास्ते पे। वो तो बुद्धि का कार्य हो गया। पर यहाँ जो बात की जा रही है धर्म और ज्ञान की बात की, वहां चले गए उनके साथ भी क्या चला गया, धर्म और ज्ञान में चला गया। पर अब कहाँ पे है, भागवत में है, उसका मतलब है। ये 2 चैप्टर हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से चैप्टर हैं, अगले 2 आएंगे कॉम्प्लिकेटेड हैं। जो परीक्षित महाराज का संवाद होता है इन दोनों के साथ। परीक्षित महाराज देखते हैं कि एक क्षुद्र जो कली था, वो जो एक बची हुई टांग है उसको भी तोड़ने का प्रयास कर रहा है। जो लास्ट बचा हुआ है धर्म का एक थोड़ा बहुत जो अंश है, ट्रूथफुलनेस, तो कलयुग क्या कर रहा है, उसको भी खत्म करने का प्रयास कर रहा है। तो परीक्षित महाराज आके उसको दंडित करते हैं। तो जो तब जो संवाद होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिलोसॉफिकल डिस्कशन है धर्म के बारे में, तो पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा प्रयास करें। ठीक है। श्री श्री राम भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राम जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।